नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम फिर से एक क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन रखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है यू आर ट्रैवलिंग इन द बस एंड सिटिंग बिहाइंड द ड्राइवर सीट एंड योर फेस इज टुवर्ड पब्लिक। स्केच व्हाट यू सी इन बस। जैसा कि इसमें लिखा है कि आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं और आप ड्राइवर सीट के बैक साइड में बैठे हैं और आपका फेस पब्लिक की तरफ है, तो आपको जो दिखाई दे रहा है वो स्केच बनाना है। तो आइए कोशिश करते हैं कि हम किस टाइप से इस स्केच को बना सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम कोई भी स्केच चालू करते हैं तो सबसे पहले हमें एक हॉरिजॉन लाइन लेना चाहिए या हॉराइजन बनाना चाहिए कि कहाँ से हम किस लेवल से हम चित्र को बना रहे हैं। ठीक है, ये हमने हॉराइजन लाइन बनाई। और जैसा कि हम इंटीरियर बनाते हैं, सेम इंटीरियर जैसा बनाते हैं वैसे सबसे पहले हम इंटीरियर जैसा बनाएं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बस के अंदर यदि बंदा बैठा है तो उसका जो बैक साइड वाला पोर्शन है बस का, वो उसको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब ये जो बैक साइड वाली वॉल का यदि प्रपोर्शन, आप यदि बस में बैठे हैं और यदि आप समझते हैं कि ये प्रपोर्शन क्या होगा, तो आप वो प्रपोर्शन में यदि ये बॉक्स बनाएंगे तो फिगर ऑटोमेटिकली आपको अंदर का इंटीरियर बस की तरह लगेगा। ठीक है, जैसा कि हमने एक आई लेवल भी हमें लेना है इसके ऊपर, तो हमने एक ये आई लेवल तो बनाया ही था, इसके ऊपर वनिशिंग पॉइंट भी हमने ले लिया। ये इसको आप आई लेवल बोल सकते हैं और या इसको आप बोल सकते हैं होराइज़न, है ना। यही वो लेवल है जिस लेवल से हम अंदर की ओर देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं सामने। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे इंटीरियर में करते थे हम, तो स्वाभाविक है कि ये और ये पॉइंट मिला के हमने ये लाइन खींची, ऐसे ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला के हम ये लाइन खींचेंगे, ऐसे ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला के हम ये लाइन खींचेंगे, और ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला के हम ये लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो जैसा रेस्ट घर के रूम का जो इंटीरियर होता है, सब वैसे ही बस का भी इंटीरियर होगा कि सामने फ्रंट की वॉल दिखाई दे रही है, आजू बाजू आपको ऊपर सीलिंग दिखाई दे रही है, नीचे फ्लोर, इस साइड में साइड वाली और इस साइड, ये दोनों साइडें दिखाई दे रही हैं हमको। तो अब जैसा हमें पता है कि बस में अरेंजमेंट कैसा होता है सीट का, तो जो कुछ भी ओरिजिनल जो लेंथ है, हाइट है, विड्थ है, वो हम इसी वॉल के ऊपर या इसी फेस के ऊपर हम लेंगे, क्योंकि यही फेस है जहाँ से कि हम सारी एक्चुअल हाइट को प्रोजेक्ट करके और हम बना सकते हैं। तो जैसा कि पहले हम एक काम और करते हैं कि चूँकि आपने बस देखी होगी तो कॉर्नर से वो कर्व रहती है, तो हम इसको कर्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इसके कॉर्नर जो कर्व में दिखाई देंगे, तो ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर ग्लास भी बना लेते हैं, जैसा कि बैक साइड में लगा रहता है ग्लास बस में, तो वैसा हम ग्लास भी बना लेते हैं। तो थोड़ा सा इसमें क्या है, बस का अंदर का बैक साइड का लुक आ जाएगा। ये हमने अंदर का ग्लास भी बना लिया। ठीक है, चाहो तो ये ग्लास सिंगल पार्ट में भी होता है और डबल पार्ट में भी होता है, जैसा आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ये बैक साइड का हो गया। इसके बाद ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन के ऊपर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो सीट है उसकी हाइट लेनी है यहाँ से, फिर आपका जो विंडो है वो विंडो की हाइट लेनी है। तो ये विंडो की हाइट हम यहाँ से ऐसी ले लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, और फिर विंडो के बाद आपको लेनी है ऊपर जो आपकी सेल्फ रहती है, वो सेल्फ के लिए हाइट लेनी है। और यहाँ पर नीचे हम देखेंगे ये दोनों साइड सीटिंग अरेंजमेंट होता है और बीच में पैसेज होता है। तो हम डिसाइड कर लें कि हम यदि अभी तो हम सेंटर में यहाँ कहीं बैठे हुए हैं सामने, तो हमें दोनों साइड बराबर ही दिखेगा, या फिर भी हम डिसाइड कर लें कि दोनों का पैसेज या कम ज़्यादा कर लें, जैसा भी आपको उचित लगता है आप कर सकते हैं। तो हमने ये पैसेज बना दिया। ठीक है, दोनों साइड सीट है और बीच में निकलने का पैसेज है। अब ये देखिए, हम ये दोनों पॉइंट को मिला के और लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने कर्व में बनाए थे ये चीज़ें, तो हम ये दो पॉइंट और ले लेते हैं, इनको मिला के और लाइन खींचेंगे। तो ये इंटीरियर में भी जब आप रेंडर करेंगे तो ये कर्व आपको दिखाई देगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी हम ये दो पॉइंट को मिला के
खींच देते हैं। समझ रहे होंगे जैसे जो कि मैं बोल रहा हूँ। अब चाहे तो इसको कर्व बना ही दिया है, तो अब हम इसको मिटा देते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये लाइन भी हम चाहें तो मिटा सकते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि विड्थ, हमारी सीट की विड्थ क्या होगी, तो हम ये सीट की विड्थ हम यहाँ तक रख लेते हैं। जैसा कि ये पैसेज है, ठीक है, इस साइड भी सेम वही हाइट में, और ये हमने सीट की विड्थ रख ली। अब स्वाभाविक है कि इसका बैक साइड जो होता है ड्रॉप टिकने के लिए, तो वो भी हमारा होगा सीट में। तो हमने ये उसका बैक साइड ड्रॉप का हमने ये रखा कि यहाँ तक बैक साइड था। उसके ऊपर हैंडल भी होता है पकड़ने का, जैसा कि ये मैंने जो अपनी मिनी बस वगैरह है उसमें देखा है। तो ये आप ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछा जा रहा है या थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ जिससे कि बनाने में दिक्कत नहीं हो बाद में। ठीक है, तो ये आपकी सीट है टोटल, और ये इस साइड का। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ बैक साइड का कि इसमें इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कहाँ कौन सी चीज़ जा रही है। ठीक है, फिर इसके बाद ये सेल्फ का पॉइंट लगाया था मैंने। सेल्फ में देख लेता हूँ कितना बड़ा बनाऊँगा। ये सेल्फ में ऐसा बनाऊँगा। ठीक है, हमें ये सारे पॉइंट को हम प्रोजेक्ट करेंगे आगे की ओर, समझ में आ जाएंगे। ठीक, इस साइड भी ऐसा ही मैं बनाऊँगा। इसको हम ऐसा प्रोजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये फ्लोर तो आपको दिख ही रहा है। तो ये अब हमारा पैसेज हो गया। यदि आप देखें तो ये आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। ये दोनों सीट के बीच का पैसेज है। ठीक है, इससे हम लुक दे देते हैं। अब हमें करना क्या है, ये सारे पॉइंट को एक्सटेंड करके और आगे प्रोजेक्ट करते हुए आगे लेके आना है। इस वनिशिंग पॉइंट से ये सारे पॉइंट हमने मिलाए, इससे ये मिलाया, ये इसको ये आगे बढ़ाया, इससे ये मिलाया, ठीक है, इससे ये आगे बढ़ाया, इससे ये मिलाया, ये आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इससे ये वाला। अब हमने विंडो का निशान नहीं लगाया शायद, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम विंडो बनाएंगे। ठीक है, ये विंडो का, और ये हमारा विंडो का निशान हो गया। सेम इस साइड भी हम विंडो का निशान बना लेते हैं। ठीक है, और फिर आप तो जब बनाएंगे तो वो अच्छे से ही बनाएंगे। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए सब बता रहा हूँ कैसे कैसे पॉइंट लेते हैं और कैसे कैसे। और ये आप फ्री होकर बनाइए, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट बिल्कुल एकदम एकदम रफ बनाइए फिर बाद में उसको ज़रूरी लाइनों को डार्क कर लीजिए। तो ये हमारा, अब ये यदि ये पॉइंट सेटिंग का होता है तो ये हम इसको भी हम मिला के तो ये लाइन खींच लिया हमने। ठीक है, अब इतनी सारी लाइनें हो गई, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा शायद। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ये लाइन, ये वाली जो लाइन है इसको आगे बढ़ाते हुए हम खींचते जाते हैं। देखिए, लेकिन हमेशा ध्यान में रखिएगा ये लाइन हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। जैसे ये हॉरिजॉन्टल है वैसे ही हॉरिजॉन्टल आगे तक आएंगे। आपको क्या है कि स्केच बनाते बनाते हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम वो डायगोनल खींचने लगते हैं लाइन। तो आप बिल्कुल स्ट्रेट बनाइए। उसके बाद हमें क्या करना है, ये वर्टिकल लाइन थी, ये सारी वर्टिकल लाइन खींचना है आपको। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन खींचे आप, ये वर्टिकल लाइन खींचे, ये वर्टिकल लाइन। अब ये देखिए, अब ये मैं वर्टिकल बोल रहा था लेकिन ये तिरछी आ रही है, यानी कि आपको क्या करना है, एकदम वर्टिकल इसके पैरेलल खींचनी है। ठीक है, थोड़ा सा भी यदि वो होता है तो पूरा फिगर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जैसा ये वर्टिकल खींची है, फिर हमें क्या करना है, ये ऊपर वाला पॉइंट भी हम ले लेते हैं। ये पॉइंट मिला के हमें लाइन खींचनी है। फिर ये वाली लाइन कहाँ तक आ रही, हॉरिजॉन्टल इस पॉइंट तक आ रही। ठीक है,
अब इस लाइन को फिर हम वर्टिकल नीचे तक खींचेंगे, सारी लाइनें वर्टिकल खींचे, लेकिन ये रेफरेंस लाइन दी है फ्लोर की वहाँ तक। सॉरी, मेरे ख्याल से हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया, ये यहाँ तक आना चाहिए। स्वाभाविक है कि ये नहीं सही जा रहे थे, ये यहाँ तक ये वाली लाइन है, तो ये हमारी लाइन यहाँ तक जाना चाहिए, ये लाइन है सब यहाँ तक जाना चाहिए। ये लाइन जो हमारी वर्टिकल ये आएगी, पहली वाली जो है लाइन आपकी यहाँ से आके वो यूं जाएगी, ठीक है। दूसरी वाली लाइन आपकी ये है, आपका एकदम वर्टिकल जाना चाहिए, बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आ रहा होगा। तीसरी लाइन आपकी ये वाली जो है ये भी एक्सटेंड हुई और ये है ये यहाँ तक जाएगी। ये लाइनें ज़्यादा होंगी तो आपको कन्फ्यूज़न होगा थोड़ा सा, लेकिन उससे डरने वाली कोई बात नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्वाभाविक है कि इसकी सीट भी होगी, तो ये हमने लाइन खींची है सीट के। अब सीट में और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा पैसेज भी होगा, ठीक है। चाहे तो फिर भले इसको वापस ऐसा हम मिला सकते हैं, या जो भी आपका अरेंजमेंट हो उसके हिसाब से स्ट्रक्चर हम कर सकते हैं डिज़ाइन। ठीक है, फिर ये विंडो की लाइन थी, हम विंडो बनाएंगे। तो पहली विंडो यहाँ से यहाँ तक है, फिर दूसरी विंडो यहाँ से यहाँ तक है, फिर तीसरी विंडो यहाँ से यहाँ तक है, फिर चौथी विंडो यहाँ से यहाँ तक है। इस टाइप से आपकी विंडो होंगी। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप इंटीरियर बनेगा कैसे बस का, फिर बाकी आप इसको बहुत अच्छे से रेंडर करके बना सकते हैं यदि आपको आइडिया हो गया तो। ठीक है, और मेरे ख्याल से समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा होगा ये। अब सबसे पहले तो क्या करना है हमें, सेम इस साइड भी सेम जैसा हम इस साइड ड्राफ्ट कर रहे हैं इस साइड भी करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ ह्यूमन फिगर बना है, ठीक, जैसा अभी है। स्वाभाविक है कि तो ह्यूमन फिगर बनाना है। इसके बाद हमें हम अंदर की लाइनें मिटा दें जिससे कि वो इसका सीट का लुक ना दिखे अंदर।
इस साइड भी हम एक दोनों सीटें भर दें। इस टाइप से आप ह्यूमन फिगर बनाएंगे। बाकी आप फिर इनके हेड को ले लीजिए यहाँ। अब इसी लाइन में आप सबके हेड दिखाई देंगे। अब बैक सीट वाला का देखिए, अब बाकी इनके चेहरे आप वो कर लेना। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसे दिखेंगे। हल्का फुल्का पाँव दिखेगा, ठीक है। उसके बाद इस टाइप से आप ह्यूमन फिगर बना लें। और बस में थोड़ी सी भीड़ बना सकते हैं। अब जैसा ये किया वैसे सेम ये जो हमने ऊपर छोड़ा है कि इसको हम कर सकते हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला के लाइन खींचेंगे आप तो ये सेल्फ बनेगा और ये आपका सेल्फ है। ठीक है। और सेल्फ में से भी ये पीछे का जो सीन दिख रहा है वो उठाते हैं, ये आपको प्रॉपर दिखने लगेगा। ठीक है। जैसा सेम इस साइड गया है सेम इस साइड भी करेंगे हम, तो आपको इजीली समझ में आने लगा। फिर यहाँ पर एक पोल लगा हुआ है जो कि नीचे तक, ठीक है। और इस यहाँ भी जब ये आदमी बैठे हैं तो ये जो बंदा खड़ा होगा वो कम से कम इस हाइट में दिख रहा होगा। जितने में बंदा आता जा रहा है वो मिटा दीजिए। टाइप से आप बना सकते हैं। अब यदि ह्यूमन फिगर बना लिए तो स्वाभाविक है कि यहाँ देखेंगे आप कि इस साइड आपकी सीट्स जो हैं छुप चुकी हैं, तो हमें जितनी ड्राफ्ट करने की आवश्यकता है उतनी ही ड्राफ्ट करेंगे। और ये चेहरे के बीच में यदि ये लाइनें दिख रही हैं सीट की वो आपको मिटानी पड़ेंगी, ठीक है, जिससे इजीली समझ में आ जाए कि ये ठीक है। मेरे ख्याल से समझ तो आ रहा होगा आपको। फिर यहाँ पर सेम यहाँ पर भी सीट होगी इसी हाइट में, ये होगी, ये पैसेज बना ही हुआ है आपका,
हमारा वही है। जैसा भी है, फ़िलहाल मैं आपको समझ में तो आ ही गया कि कैसे बनेगा। फ़िलहाल मैं अभी अंदाजे से बना दे रहा हूँ। मेरे ख्याल से समझ में तो आया होगा आपको काफ़ी कुछ। फिर हम ये भी बनाने की कोशिश करते हैं। और जैसे देखा जाए तो इसमें ह्यूमन फिगर का ज़्यादा महत्व है कि यदि ये ह्यूमन फिगर आप अच्छे से बना पाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी छुप सकती हैं। बाकी आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। इंटीरियर जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाए तो ये काफ़ी अच्छा होगा। और जितना डिटेल देना चाहें विंडो में कि विंडो कैसी बनेगी, तो ये विंडो की डिटेल ऐड कर सकते हैं। पीछे ग्लास दिख रहा है, ऊपर लाइट्स वाइट्स वगैरह, या जो भी आप देना चाहें वो सब दे सकते हैं। ठीक है। और ये फिगर कंप्लीट जब होता है जब इसमें मतलब शेड्स एंड शैडो रेंडरिंग वगैरह आप दिखाएंगे, तब जाके ये कंप्लीट फिगर होगा। अभी हमने ये सिर्फ कहना चाहिए कि स्केलेटन भी बनाया उसका, अभी इसको रेंडर करेंगे तब जाके वो इस लायक होगा कि आपको
मार्क्स ज़्यादा मिल पाएँ। ऐसे में भी मार्क्स मिलेंगे, लेकिन कंप्लीट मार्क्स के लिए आपको इसको रेंडर करना पड़ेगा और अच्छे से उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसमें मैंने डिटेल नहीं बनाई है, जैसे क्या आँख नाक मुँह कैसे हैं, तो थोड़ा थोड़ा भी आप ये डिटेल बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये अच्छा लगने लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप डिटेल बना पाएँ, ठीक है। और जैसा जितना अच्छा डिटेल बनाएंगे उतना और अच्छा होता जाएगा, ये लगेगा कि बंदे वाकई बैठे हैं, ठीक है। अभी तो मैंने कार्टून टाइप का लगा दिए हैं, लेकिन आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। और देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम लोग। अभी ये बस का इंटीरियर बनाने के लिए मैंने आपको बताया, आप इस तरीके से बनाकर और इसे और खूबसूरत तरीके से बनाएं, है ना, लेकिन मेथड यही है। थैंक यू सो मच।